बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शम्मा-ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ए जलवाए जाना, तू माहे नबूवत है ए जलवाए जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं अल्लाह 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 अल्लाह। फराने की चोटी का नगमा, फराने की चोटी का नगमा घर पहुँचाने निकले हैं अल्लाह अल्लाह
को सूली पे चढ़ाने निकले अल्लाह से बगाने निकले अल्लाह 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 करिए अल्लाह 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 नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतीउल्लाह व उलिल अम्रि मिनकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुक़िनीन वल मुमिनीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व अला अबवैका या शफ़ीई इंदल्लाह हम्द रब्बिल जलाल और हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस्मना में लातादाद मरतबा नजराना सलात व सलाम के बाद सामीन ज़िक्र हमारी इंतहाई खुशबख्ती है अहले सुन्नत व जमात की यूँ तो अल्लाह ताला ने हर ज़माने में बड़े अच्छे लोगों की क़यादत अता फरमाई है और बदकिस्मती से इससे पहले हमारी तारीख़ ये है कि हम इन नादिर गौहरों की कदर नहीं कर सके। आज भी मसले के हक़ और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से इशारे हुए लगाए हुए इशारों से कई रास्ते हैं, सिर्फ एक रास्ता सिरात मुस्तकीम है। सारी दुनिया उसको ढूंढती फिरती है कि वो सिरात मुस्तकीम कौन है। हर एक ये दावा करता है कि वो सिरात मुस्तकीम हम हैं, लेकिन बिला खौफ तरदीद मैं इस बात की दिलो जान से गवाही देता हूँ, वल्लाह बिल्लाह तल्ला, अगर सिरात मुस्तकीम कोई है, जो सिरात अगर नहीं सिरात मुस्तकीम जो है, जो अल्लाह का रास्ता है, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, सहाबा इकबार का रास्ता है, औलिया कामिलीन का रास्ता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात का रास्ता है। और खुशकिस्मती से अल्लाह ताला ने हमें इस रास्ते की क़यादत के लिए जो नादर शख्सियत अता फरमाई है। बकौल इकबाल, हज़ारों साल चश्मे नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा भर पैदा। अगर आज भी हमने इस नादर गौहर की कदर न की, अगर हमने आज भी इनका साथ न दिया, तो तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने जो ये कहा था कि नसीम में अज हिजाज आयत के न आयत, दिगरदा नाए राज आयत के न आयत,
अगर कोई दानाए राज अल्लाह ताला ने हमें इंसानी सूरत में अपनी तमाम कमालात से मुत्तसिफ करके अता फरमाया है तो वो हमारे कायद मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हैं। मैं अपनी तरफ से और तमाम गैरतमंद अहले सुन्नत व जमात की तरफ से आपको अपने भरपूर तावन का बल्कि आपकी खिदमत का यकीन दिलाता हूँ। आपसे ये कहूँगा और कुछ कर सकें न कर सकें, कम अज़ कम दिल से ये दुआ तो कर सकते हैं ना, अल्लाह इस सिरात मुस्तकीम को क़यामत तक शाद व आबाद रखे और हमें इनकी क़यादत में इनकी खिदमत में अपने मसलक के प्रचार के करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर जलवा अफरोज़ और सामने पिंडाल में हद निगाह तक तशरीफ़ फरमा मशाइख़ ज़ीवकार, उलमाए इज़ाम, सामीन व हाज़रीन गिरामी कदर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं ये बात शायद न कहूँ और आप इसको महसूस भी न करें कि इस वक्त आले सुन्नत व जमात में सबसे बड़ा आलिम डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब है। ये मैं नहीं कह रहा, इनके असातिज़ा भी मौजूद हैं। हो सकता है इल्मी तौर पर इनसे भी कोई बड़ा मौजूद हो, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा और कहने पर मेरा दिल मुझे मजबूर कर रहा है, इस दौर में आले सुन्नत व जमात की नुमाइंदगी का जो हक उन्होंने अदा कर दिया है वो शायद और किसी ने ना अदा किया हो। काम के हवाले से उनकी खिदमात बेमिसाल हैं। थोड़ी सी उम्र में इस कदर मेहनत, इतनी जिद्दोजहद, मुल्क भर में बैरून मुल्क आपके खिताबात और खुतबात की सूरत में, आपकी तसानीफ और रसाइल की सूरत में जितनी रहनुमाई आलम इस्लाम को मुहैया हुई है वो एक मुनफरिद मिसाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके अज़ाइम में, मैं कभी उनको मुबारकबाद दूं तो मैं यूं कहा करता हूं, अल्लाह ताला आपकी फतूहात में और ज़्यादा बरकतें अता फरमाए। और कुछ लोग कहते हैं या तो वो तजाहुल आरिफाना करते हैं या हकीकतन सादापन है, वो जाहिल हैं। कहते हैं जी डॉक्टर साहब ने कोई नया अकीदा तौहीद पिछले साल से शुरू किया है, इससे पहले भी तो उलमा मशाइख थे। ये अकीदा तौहीद कॉन्फ्रेंस ये जो शुरू हुई है ये कोई नया अकीदा है तौहीद का? नहीं, नया अकीदा नहीं है, ये वही बुनियादी अकीदा है जो कुरान और हदीस से साबित है, जो अल्लाह के पाक कुरान में नाजिल हुआ, जिसकी तफ़हीम और तलकीन और तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। अलबत्ता बाद में पिछले कुछ सालों से इस अकीदा पर बदतमीज़ी और गुस्ताखी और तौहीन का गर्दो गुबार उछाला जा रहा था। तो डॉक्टर साहब ने कोई नया अकीदा तौहीद मुतारफ नहीं कराया, उस पर बदअकीदा लोगों की तरफ से जो गर्दो गुबार डाला जा रहा था, उसके असल चेहरे को छुपाया जा रहा था। डॉक्टर साहब ने हिम्मत करके उस गर्दो गुबार को हटा के असल सूरत उस अकीदा तौहीद की जाहिर फरमाई है।
तो ये नया नहीं है, पुराना है, अलबत्ता इसको अपने असली रंग में पेश करने की सआदत डॉक्टर साहब को हासिल हुई है। ऐ सुन्नियों, मुबारक हो आपको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब की सूरत में एक अजीम नेमत हमें अता फरमाई है, जितना शुक्र अदा करें कम है। और पिछले चंद सालों से, और मैं ये भी अर्ज करूं, डॉक्टर साहब पर ये जो कातलाना हमला हुआ था वो पता है क्यों हुआ? अगर किसी पर कातलाना हमला हो और हो वो कोई सियासी वर्कर, किसी सियासी पार्टी का वो काम कर रहा हो, उस सारे पार्टी वाले उसके पुष्टपनाह और मुआमिन बन जाते हैं और उस पर जो जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। ये हमारी पार्टी का रुकन है। और अगर किसी बिरादरी बेस पर किसी पर ज्यादती हो, हमला हो, तो उसकी सारी बिरादरी उठ खड़ी होती है, जी इस पर हमला हुआ ही इस वास्ते, ये हमारी बिरादरी का फर्द है। तो डॉक्टर साहब पर हमला बिरादरी बेस पर तो नहीं हुआ, सियासी बुनियाद पर नहीं हुआ, मसलकी बुनियाद पर हुआ है। होना यह चाहिए था पूरी दुनिया के सुन्नी और मुसलमान उठ खड़े होते, इन पर हमला मुसलमान होने की वजह से हुआ है, सुन्नी होने की वजह से हुआ है, हम सारे इनके साथ हैं। पर वो रंग जो नजर आना चाहिए था, अफसोस से कहता हूं, वो नजर आया नहीं। तो ख्याल रखें इन बातों का। डॉक्टर साहब अकेले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल की पूरी कुव्वत उनकी पुष्टपनाह है। ये रूहानी शख्सियात, ये मशाइख किराम की रूहानी कुव्वत उनके साथ है और उलमाए किराम की पूरी टीम उनके साथ है, बल्कि पूरे मुसलमानान आलम, मुसलमान कहते ही उसको जो आशिक रसूल हो, पूरी दुनिया के मुसलमान डॉक्टर साहब के हमनवा हैं और उनके पुष्टपनाह हैं। मैं एक दफ़ा फिर अर्ज़ करूँगा, ये जो कुछ डॉक्टर साहब को सादतें नसीब हुई हैं, ये महज अल्लाह का फजल व करम है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। इनके असातिज़ा और इनके पीर व मुर्शिद की दुआ है। ई सआदत वज़ोर बाजू ने ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। मेरी दिल की दुआ है अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को और इनकी सरपरस्ती में इदारा सिरात मुस्तकीम की फतूहात को न सिर्फ ता क़यामत जारी रखे, बल्कि उनमें और ज़्यादा क़ुव्वत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सकीमन फ़तबी सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, मुफ़क्किर इस्लाम, मुहाफ़िज़ अक़ाइद अहले सुन्नत अल्लामा क़िबला डॉक्टर साहब और उशाकान मुस्तफ़ा, मैं आपके जज्बात को पूरी तरह से महसूस करता हूँ कि आप क्या सुनना चाहते हैं। आपके सामने ये चुने हुए मोती हैं। इन मोतियों के लिए हम भी कश्मीर की फ़ज़ाओं में तरसते रहे, एक अरसे तक तरसते रहे। लोग हमारे अक़ाइद पर हमला करते, अहले सुन्नत के दिल कश्मीर में भी ज़ख्मी थे। हमने हज़रत से गुजारिश की, आप तशरीफ़ लाए तो रावला कोट में एक अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस से जब आपने ख़िताब किया, हमें यूँ लग रहा था जिस तरह हमारे ज़ख्मी दिलों पर मरहम लग रही है। और हज़रत ने जब ख़िताब ख़त्म किया, हमारे लोग इतने दीवाने हो गए, तालियां बजाना शुरू कर दी। हमने कहा यह सियासी जलसा नहीं है। उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, लोग बेखुद हो गए हैं। सुन्नियों ने इससे पहले लच्छेदार तकरीरों की तरफ रग़बत की, लोगों ने समा नवाजी की तरफ तवज्जो दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सुन्नी ये समझने पर मजबूर हो गया कि शायद मेरे अकीदे की तायद में कोई दलील नहीं है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह ने आपकी ज़बान से ऐलान फरमा दिया था, कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी। ऐ हबीब, आप फरमा दीजिए, मैं जिस राह पर सिरात मुस्तकीम पर मैं गामज़न हूँ, जिसकी तरफ मैं दावत दे रहा हूँ, ये दावत ये विज़डम की बुनियाद पर है, ये इल्म की बुनियाद पर है, ये दलाइल की बुनियाद पर है। और वो दलाइल का अंबार ये हमारे सामने मौजूद है। ये सहल रवां अभी आने वाला है। लोगों ने तौहीद के हवाले से जो मसनूई मेयार कायम किए थे, जो मसनूई किले कायम किए थे, वो पिछले अकीदा तौहीद सेमिनार में बहुत सारे सहल रवां में बह गए, जो बाकी हैं वो आज भी बहने वाले हैं। आप अपने दामन को बचाइए, दामन को फैला दीजिए और इन मोतियों से अपने दामन को भर के यहाँ से तशरीफ ले जाइए
और इन मोतियों को आगे बांटते रहिए। अल्लाह ताला हजरत को उम्र खिज़र अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल मुतआल अल मुनज़्ज़ह अनिश शुरका'i वल अमसाल वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ल हादी मिनद दलाल व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिल गुदुव्वि वल आसाल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। हम फ़िक्रे मदीना का परचम हर चोटी पे लहराएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। हम फ़िक्रे मदीना का परचम हर चोटी पे लहराएंगे। माबूद फ़कत है एक खुदा, मसजूद फ़कत है एक खुदा। माबूद फ़कत है एक खुदा, मसजूद फ़कत है एक खुदा। हम इल्लल्लाह की सदाओं से सीनों को फिर गरमाएंगे। माबूद फ़कत है एक खुदा, मसजूद फ़कत है एक खुदा। हम इल्लल्लाह की सदाओं से सीनों को फिर गरमाएंगे। क्यों शिर्क के फतवे लगते हैं तौहीद के इन मतवालों पर। क्यों शिर्क के फतवे लगते हैं तौहीद के इन मतवालों पर। हम इन कज फ़िक्र ख़तीबों को राज़े तौहीद सिखाएंगे। क्यों शिर्क के फतवे लगते हैं तौहीद के इन मतवालों पर। हम इन कज फ़िक्र ख़तीबों को राज़े तौहीद सिखाएंगे। वो दीप जो बुझ गए फितनों की तुंदो तारीक हवाओं से। वो दीप जो बुझ गए फितनों की तुंदो तारीक हवाओं से। तैबा की दिया सलाई से हम फिर वो दीप जलाएंगे। वो दीप जो बुझ गए फितनों की तुंदो तारीक हवाओं से। तैबा की दिया सलाई से हम फिर वो दीप जलाएंगे। ताज़ीम नबी का सुनते ही जिन्हें सोजश सी हो जाती है। ताज़ीम नबी का सुनते ही जिन्हें सोजश सी हो जाती है। शौक़े तौहीद के शरबत से हम उनका रोग मिटाएंगे। ताज़ीम नबी का सुनते ही जिन्हें सोजश सी हो जाती है। शौक़े तौहीद के शरबत से हम उनका रोग मिटाएंगे। जो पुर अनवार मज़ारों पे जुल्मात का धंधा करते हैं। जो पुर अनवार मज़ारों पे जुल्मात का धंधा करते हैं। हम उन बेखबर मलंगों को जामे इरफान पिलाएंगे। जो पुर अनवार मज़ारों पे जुल्मात का धंधा करते हैं।
हम उन बेखबर मलंगों को जामे इरफान पिलाएंगे। जुल्मत के दाग मिटाने को कुरान की किरणें काफ़ी हैं। जुल्मत के दाग मिटाने को कुरान की किरणें काफ़ी हैं। हम मगरब के हर कारों को ना पूछेंगे ना बुलाएंगे। ये भूल है तेरी वाशिंगटन कि दुनिया पे तू राज करे। ये भूल है तेरी वाशिंगटन कि दुनिया पे तू राज करे। रहमान के बंदे हर बस्ती पे मदनी रंग चढ़ाएंगे। ये भूल है तेरी वाशिंगटन, ये भूल है तेरी वाशिंगटन कि दुनिया पे तू राज करे। रहमान के बंदे हर बस्ती पे मदनी रंग चढ़ाएंगे। ये सूरज जो चढ़ आया है दाता दरबार के जलवों से। ये सूरज जो चढ़ आया है दाता दरबार की बस्ती से। अब नगर नगर में किरणों का एक दस्तरखान सजाएंगे। ये सूरज जो चढ़ आया है दाता दरबार के जलवों से। अब नगर नगर में किरणों का एक दस्तरखान बिछाएंगे। मैं कहता हूं बदखाहों से उठ जाओ मेरी राहों से। मैं कहता हूं बदखाहों से उठ जाओ मेरी राहों से। मकरूज है मेरी जान अभी हम खुद ही कर्ज चुकाएंगे। मैं कहता हूं बदखाहों से उठ जाओ मेरी राहों से। मकरूज है मेरी जान अभी हम खुद ही कर्ज चुकाएंगे। मैं रब की आस पे कहता हूं सरकारे मदीना के सदके। मैं रब की आस पे कहता हूं सरकारे मदीना के सदके। वो दिन भी आएगा आसिफ हम दुनिया पे छा जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना। और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबी वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमाए किराम वारिसान मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मखदूम उमम सैयद हुजवेर हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अजवेरी रहमहुल्लाह ताला की दहलीज़ पर अज़ीमुश्शान अक़ीदा तौहीद सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ आज का ये इज्तिमा कितना नूरानी है और कितना रूहानी है। इस इज्तिमा में अगर स्टेज की तरफ आपकी निगाह उठे तो फिर भी बड़ा सुरूर आएगा, और अगर सामने लिखे हुए अस्माए गिरामी की तरफ निगाह पड़े तो फिर भी बड़ा सुरूर आएगा। आज इस इज्तिमा में ख्वाजा खाजगान और आफताब नक्शबंदियत हज़रत किबला पीर सैयद मोहम्मद नूरुल हसन शाह साहिब बुखारी रहमहुल्लाह ताला आस्ताना आलिया हज़रत कैलावाला शरीफ के नबीर मुहतरम आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम पीर तरीक़त परवुर्द आगोश वलायत हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अज़मत अली शाह साहिब बुखारी अल मारूफ चंद जी सरकार जो अभी स्टेज पे रौनक अफरोज़ हुए हैं। पीर तरीक़त रहबर शरीयत मोहसिन अहले सुन्नत हज़रत किबला ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद बारवी साहिब ज़ीद मजदूह आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ
खुशबू रूमी पीर तरीक़त हज़रत किबला पीर मोहम्मद सरदार अहमद आलम साहिब कादरी आस्ताना आलिया खरेपड़ शरीफ, जिगर गोशाए हज़रत सुल्तान बाहू हज़रत किबला पीर मोहम्मद नदीम सुल्तान साहिब कादरी सरवरी सजादा नशीन आस्ताना आलिया हज़रत पीर बाहू शरीफ, पीर तरीक़त आलम शरीयत हज़रत पीर सैयद मोहम्मद ज़ियाउल इस्लाम शाह साहिब गीलानी आस्ताना आलिया चिश्तिया नारोवाली शरीफ, पीर तरीक़त हज़रत साहबजादा काजी मोहम्मद महमूद अहमद कादरी साहिब ज़ी दवजदुहु सजादा नशीन आस्ताना आलिया आवान शरीफ, दीगर नहायत ही जलील क़दर मशाइख़ किराम और साथ साथ शुजूख़ुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी साहिब ज़ीद मजदूहु, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना काजी मोहम्मद अब्दुल रहमान जलाली साहिब ज़ीद मजदूहु, शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़हूर अहमद जलाली साहिब ज़ीद मजदूहु, शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम हैदर ख़ादिमी साहिब ज़ीद मजदूहु, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ जलाली साहिब ज़ीद मजदूहु, किबार उलमाए किराम वारिसान मिंबर व मिहराब अरबाब फ़िक्र दानिश मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन हज़रात, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि आज ये इज्तिमा जिसमें हमारे रूहानी सलासिल के सुंबुल रेहान भी मौजूद हैं और हमारी दीनी दरसगाहों के नुजूम व कवाकिब भी मौजूद हैं और हर तरफ मजमा में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बंदगान खुदा का एक पुरवकार मंजर नज़र आ रहा है। सबका ये नूर भरा नज़ारा जिसमें इंजीनियर भी हैं, वकला भी हैं, सकालर हैं, दानिश्वर हैं, तालिब इल्म हैं, वकला हैं और दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे अजीम भाई मौजूद हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जिस मौजू को आज हम शुरू कर रहे हैं, अक़ीदा तौहीद सेमिनार की जो दूसरी किस्त है, हम अपने मुअय्यन वक्त में इसको अल्लाह के फ़ज़ल से मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। मोहतशम सामीन हज़रात, आपने गुज़श्ता साल अक़ीदा तौहीद सेमिनार में गुफ्तगू समाअत की थी। आज भी उसी अहम अक़ीदा से मुताल्लिक़ गुफ्तगू का आगाज़ किया जा रहा है। मुझे इस बात पर रब का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना है कि इस मकसद में गोलियों का भी सामना करना पड़ा और गालियों का भी सामना करना पड़ा, मगर मैं समझता हूँ हाफिज़ुल हदीस शेखुल मुहद्दिसीन हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब रहमहुल्लाह ताला नक्शबंदी कादिरी बानी मरकज़ी जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिज़विया भिक्की शरीफ की निगाह का फैज़ है कि जज्बों को किसी तरह की शिकस्त का सोचना भी नहीं पड़ा और अल्लाह ने हर कदम पर आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाई। समझ नहीं आ रही लोगों को क्या है, हम रिसालत बयान करें फिर भी मर जाते हैं, हम तौहीद का नाम लें फिर भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। आखिर जब तक सांस है हमने भी अपने हिस्से का काम तो ज़रूर करना है। इस वास्ते मैं आपसे भी कहूँगा कि रास्ते की सख्तियों को हरगिज़ किसी लिहाज से भी पेश नज़र न रखें और ना ही उनसे रंजीदा हों। हमने अपनी जानों का सौदा दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किया हुआ है। न बचा बचा के तू रख इसे, तेरा आईना है वो आईना,
जो शकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। मोहतशम सामी हजरात, मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो आया करीमा तिलावत की है, रब्बे जुल जलाल फरमाता है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो वो रब ही माबूद है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द हमारी रूहों में है। ला इलाहा इल्लल्लाह की तजल्ली हमारी हर सांस में है। और ला इलाहा इल्लल्लाह की कैफियत हमें हमारी माओं के दूध में मुयस्सर आई हैं। इस वास्ते हम कभी भी इससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। भला कैसे इससे हम पीछे हट जाएं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान ज़हन में रखो, जिस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब से हम कलाम थे। शरह सुन्ना में तीसरी जिल्द में हदीस शरीफ मौजूद है, नसाई शरीफ में भी है, तिरमिज़ी में है, नसाई की अमलुल यौम वल लैला में है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसकी रवायत करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से यह कहा था, अल्लिमनी शैअन अज़कुरुका बिही व अदऊका बिही। ऐ अल्लाह, मुझे किसी ऐसे वजीफे की तालीम दे दे मैं मोहब्बत में पढ़ा करूं और तेरी याद में मेरे लम्हात गुजरते रहें। मैं तेरा जिक्र करूं, तेरी याद में मेरे लम्हात गुजर जाएं। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, या मूसा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा, मेरा विर्द करने के लिए, मेरी याद से दिल बहलाने के लिए, मेरे जिक्र के लिए ये हसीन वजीफा है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे से दरख्वास्त की, या रब कुल्लु इबादिका यक़ूलु हाज़ा। ये वजीफा तो हर बंदे को ही आता है, तेरा हर बंदा ये वजीफा करता है, तेरा हर बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। मैंने जो कहा था, इन्नमा उरीदु शैअन तखुस्सुनी बिही, मैंने तो कहा था कोई खास वजीफा मुझे बताया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह वाला वजीफा तो हर मोमिन, हर तेरा बंदा ये पढ़ रहा है। मैं तेरा कलीम हूं, मैं तुझसे खास वजीफे के लिए दरखास्त कर रहा था। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, या मूसा लौ अन्न समावाति सब व आमिरहुन्न गैरी वल अर्दीन सब वुदेना फी किफ़्फ़ा वला इलाहा इल्लल्लाह फी किफ़्फ़ा लमालत बिहिन्न ला इलाहा इल्लल्लाह। पर याद रखो मेरे कलीम, मैंने जो वजीफा तुम्हें बताया, ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाला विर्द और ला इलाहा इल्लल्लाह वाला जो वजीफा है, ये कितना बड़ा वजीफा है। फरमाया, अगर 7 आसमान और जो कुछ 7 आसमानों में मौजूद है मेरे सिवा, उसको तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और 7 जमीनों को उसी पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह को रखा जाए, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह सब पे भारी हो जाएगा। इतना इसके अंदर रब्बे जुल जलाल ने बरकत का सिलसिला रखा है और इसके अंदर रब्बे जुल जलाल ने इसके जरिए से लोगों के लिए बरकतों का एहतमाम फरमाया है। लिहाजा अकीदा तौहीद सेमिनार जो ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब की गर्मी के हुसूल के लिए है और कायनात के अंधेरों को देश निकाला देने के लिए इस सेमिनार को मुनक्किद किया जा रहा है। हम ये बताना चाहते हैं, अगर आज मामूलात के लिहाज से भी देखोगे कि वो कौन सी जमात है, वो कौन सा सिलसिला है, वो कौन सा तबका है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस वजीफे को अपनाए हुए है और सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वजीफे को हिर्से जां बनाए हुए है, तो दीगर तमाम जमातों से हटकर अगर तुम्हें कहीं इसकी चमक, इसका सुरूर और इसकी लज्जत नजर आएगी तो उस जमात को अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है।
ये हमारे सलासिल के औलिया जो तुम्हारे सामने बैठे हैं, ये नक्शबंदी पेशवा, ये चिश्ती रहनुमा, ये हमारे कादरी, हमारे सरों के ताज, ये मुख्तलिफ सलासिल के हमारे ये रहबर जो हमारे सामने हमारे करम फरमा बैठे हैं, इन्होंने लोगों को उस तरीके पे लगाया है जो तरीका रब्बे जुल जलाल ने सदियों से अजीम लोगों के लिए मुंतखब किया था। लिहाजा हमारा तौहीद बयान करना और तौहीद के सबक देना ये कोई नया काम नहीं है। सुफ़ा से लेकर आज तक हर दौर में इसी मसलक के पेशवाओं ने तौहीद का सबक लोगों को दिया है। मैं इस सिलसिला में आप हजरात को गुज़श्ता मौजू के साथ अपनी बात मुंसलिक करते हुए यह बताना चाहता हूं, इस उम्मत के लिए रब्बे जुल जलाल की तरफ से जो फजीलतें हैं, उन फजीलतों में से एक बड़ी और अहम और पहली फजीलत यह है कि यह उम्मत उम्मत तौहीद है। इसकी दलील इनके पास कुरान है, इसकी दलील रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमुन नबीयीन होना है। अगर शिर्क जैसे पहले उम्मतों में आता रहा, इस उम्मत में भी आना होता तो फिर कभी भी नबूवत का दरवाजा बंद ना किया जाता। बल्कि अगर गौर किया जाए तो यह कहना पड़ेगा कि जिस उम्मत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी के बाद किसी नबी की नबूवत नहीं चलने दी और शिर्क फिर नबूवत को बर्दाश्त नहीं किया, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने भी दावा किया है उसका डट के मुकाबला किया है, जो उम्मत सरकार की खत्म नबूवत की वजह से आपके बाद शिर्क फिर नबूवत बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो शिर्क फिर उलूहियत कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इस उम्मत की शान है, ये खत्म नबूवत का मजमून, ये खत्म नबूवत का झंडा जो हमारे हाथ में है, ये इस बात की दलील है ये उम्मत शिर्क से महफूज है। अगर थोक के हिसाब से शिर्क इस उम्मत में आना होता तो फिर नबूवत का दरवाजा बंद ना होता, फिर मजीद नबी भेजकर शिर्क के दरवाजे बंद किए जाते। रब्बे जुल जलाल ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को खातमुन नबीयीन बताकर ये ऐलान कर दिया कि उम्मत खातमुल उमम आ गई है, जो ज़हीन भी चोटी की है, अमीन भी चोटी की है, उलूहियत भी जानती है, रिसालत भी जानती है। आज जो ये कहे कि इस उम्मत के बिलाद इस्लामिया शिर्क से भर गए हैं, वो इस उम्मत की शान पर एतराज कर रहा है, वो नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का खातमुन नबीयीन होना, इस उम्मत का आखिरी उम्मत होना और फिर कुरान का आज तक असली हालत में महफूज रहना, ये इस बात की दलील है कि सारी उम्मतों के मुकाबले में रब ने इस उम्मत को अकीदा तौहीद की बड़ी शान अता फरमाई है। अगर अकायद में गड़बड़ करती होती तो माज़अल्लाह 14 सदियां गुजर गई हैं। जिन्होंने शिर्क किया उन्होंने आयतें बेची, जिन्होंने शिर्क किया उन्होंने अपनी किताबें बदली। इस कुरान का आज तक महफूज रहना, ये इस बात का कतई सबूत है कि ये उम्मत अल्लाह के फजल से शिर्क से महफूज है। ये बात ज़हन में रखिए। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी शरीफ में मौजूद है, हदीस नंबर 4085, मुस्लिम शरीफ में हदीस नंबर 2296, जिसमें फरमाया था व इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी। रब खुदा की कसम, मुझे तुम पर मेरे बाद मुशरिक होने का कोई खतरा नहीं है। वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम अन तनाफसू फीहा, हाँ दुनिया के खजानों में डूब जाने का खतरा है। दुनिया आ जाएगी मगर तौहीद का अकीदा नहीं जाएगा, शिर्क कभी नहीं होगा, तौहीद का अकीदा मौजूद रहेगा और बरकतें मौजूद रहेंगी। हाँ हमला आवर होगी तो दुनिया होगी, हमला आवर होगी तो ख्वाहिश होगी, और हमला आवर होगी तो रियाकारी होगी। पर जहां तक अकीदा तौहीद का ताल्लुक है, अल्लाह मेरी उम्मत को इसका हमेशा अमीन बनाए रखेगा। इस सिलसिला में कुरान मजीद बुरहान रशीद के फैसले के मुताबिक चंद बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। चूंकि कुछ लोगों को उनका सारा धंधा तौहीद पे, शिर्क पे चलता है कि चूंकि शिर्क आ गया है लिहाजा हमारी जरूरत है, शिर्क आ गया है हुकूमत हमें दे दो, शिर्क आ गया है तो हम शिर्क से
लोगों को बचा के उम्मत की हिफाजत करेंगे, हमारी खिदमत की जरूरत है। तो मैं ये हवाला जात आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूं और सनद के साथ और आखिरी सांस तक हर सनद की सेहत पर गवाही दूंगा। और ये सबसे पहले ये बात साबित करना चाहता हूं कि ये शिर्क जो बुतों की परस्तश वाला है या शिर्क जो शिर्के जली है, ये इस उम्मत का मसला ही नहीं है। इस उम्मत के खतरात और हैं जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी जुबान से बयान फरमाए हैं। बुखारी शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जो 4981 नंबर हदीस शरीफ है, उसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमानत दी थी दीन की बका के लिहाज से, और वो जमानत भी अल्लाह के फजल से आज हमारे पास मौजूद है। फरमाया था, मा मिनल अंबिया नबियुन इल्ला ओतिया मा मिस्लहु आमन अलैहिल बशर। फरमाया हर मोमिन को, हर नबी को रब्बे जुल जलाल ऐसा मोजज़ा देता है कि जिस मोजज़े की बुनियाद पर वो नबी लोगों के सामने अपने कमाल को ज़ाहिर करता है और जिसको देखते ही उसका बशरियत कलमा पड़ जाती है। पर मुझे भी मेरे रब ने वो मोजज़ा अता किया है। कौन सा मोजज़ा है? फरमा इन्नमा कान अल्लज़ी ऊतीतु वहयन औहल्लाहु इलैया। मेरा मोजज़ा वो कुरान है जो कुरान मुझे रब्बे जुल जलाल ने अता फरमाया है। एक होते हैं हिस्सी मोजज़े, दूसरे होते हैं अकली मोजज़े। हिस्सी मोजज़ा जब तक हिस्स के सामने है मोजज़ा, जब चला जाए फिर खबर रह जाती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा वो मोजज़ा था, लेकिन जब तक हिस्स के सामने था मोजज़ा था, हिस्स से हट गया खबर बाकी रह गई। लेकिन कुरान मजीद अकली मोजज़ा है, कल भी मोजज़ा था, आज भी मोजज़ा है। पहले मोजज़े हिस्सी दिए गए, हमारे नबी अलैहिस्सलाम के हिस्सी मोजज़े तो हजारों हैं। तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। जो सबसे बड़ा मोजज़ा रब्बे जुल जलाल ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है, वो मोजज़ा हिस्सी नहीं, वो मोजज़ा अकली है। जिनकी नबूवत ऐसी थी कि फिर नया नबी आना था, वहां मोजज़े हिस्सी दिए, और जिन्हें खत्म नबूवत का ताज पहनाया है उन्हें मोजज़ा भी हमेशा का अता फरमाया है। इसको बयान करके हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, अर्जू अन अकून अक्सरहुम ताबिया। जब मेरा मोजज़ा हमेशा का है तो हर दौर में मेरी उम्मत बढ़ती रहेगी, हर दौर में उम्मत बढ़ती रहेगी। जब तक कुरान रहेगा उम्मत बढ़ती रहेगी, जब तक कुरान रहेगा तौहीद मौजूद रहेगी, अकीदा तौहीद फैलता रहेगा। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा के अर्जू अन अकून अक्सरहुम ताबिया ये वाज़े कर दिया कि मैं आखिरी नबी हूं और मैंने जो